हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फरो क्लासेस। आज हम अलजेब्रा का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। सबको मालूम होगा फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब होता क्या है, तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जिसने नहीं पढ़ा है उसको बताया दो फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या होता है, जिसे 9th बुक सीरीज से नहीं लिया होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या होता है, अपने फाइनेंस को प्लान कैसे करना है। हमारे पास जो भी पैसा हो हमको प्लान कैसे करना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनेंशियल प्लानिंग। तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड में ये फाइनेंशियल प्लानिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तुम्हारा है जीएसटी, एक तुम्हारा है शेयर्स। जीएसटी के तुम्हारे दो एक्सरसाइज है, 4.1 एंड 4.2, और शेयर्स पे 4.3 एंड 4.4, ठीक है। जीएसटी तुम्हारे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं दिया है यहाँ पे, तुमको छोटे लेवल पे तुमको जीएसटी थोड़ा सा बताया गया है कि जीएसटी का मतलब होता क्या है और जीएसटी के रेट्स कैसे हैं। हाँ, यहाँ पे तुम्हारा काम बहुत आसान है कि तुमको जीएसटी रेट फाइंड आउट नहीं करने हैं, तुमको जीएसटी रेट यहाँ पे दिए होंगे, तुम्हारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन तुमको दिए होंगे यहाँ पे चीजें ये। चलो अब तुम बताता हूँ जीएसटी मतलब होता क्या है। जीएसटी इसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अभी जीएसटी लगता किस पे, हमने अगर पेन ले ली तो वहां पे हमने जीएसटी पे कर दिया, अगर हमने कुछ बुक्स खरीद ली तो वहां पे हमने जीएसटी पे कर लिया, ठीक है। इन शॉर्ट मतलब तुम जितने भी गुड्स परचेज करते हो, अभी तुम जितने भी गुड्स सेल्स करते हो, अगर परचेज करते हो तुम जीएसटी क्या करते हो, पे करते हो, राइट। अगर तुम परचेज करते हो तुम क्या करते हो, पे करते हो। अगर तुम सेल करते हो कोई चीज तुम क्या करते हो, जीएसटी इसको क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, ठीक है। अभी जीएसटी का चेंज चलता कैसे है, जीएसटी आता कहां से है, इसका मेन फाइनल पेयर कौन होता है, जीएसटी का कौन होता है, हम होते हैं। जैसे सपोज मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो प्रोडक्ट क्या करता है, बनाता है, तो सेल किसको करता है, वो करता है होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर, समझा। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, इसको जीएसटी क्या करता है, पे करता है। मतलब मैन्युफैक्चरर किससे कलेक्ट किया जीएसटी, होलसेलर से। अब होलसेलर किसको देता, सामने रिटेलर को देता है, किसको देता है, वो रिटेलर को। इसमें क्या करता है, होलसेलर जीएसटी किससे कलेक्ट करता है, रिटेलर से। मतलब रिटेल क्या किया, इसने को पे किया, मतलब फाइनली रिटेल किसको देगा, कंज्यूमर को, मतलब कौन, हम लोग। इन शॉर्ट क्या होता है, जीएसटी फाइनली पे कौन करता है, हम पे करते हैं, मतलब कौन, कंज्यूमर पे करता है, ठीक है। चलो अब जीएसटी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तुम्हारा होता है CGST एंड SGST। ये तुम्हारा क्या होता है, सेंट्रल गुड सर्विस एंड टैक्सेस, स्टेट गुड सर्विस एंड टैक्सेस। जीएसटी दो पार्ट होते हैं, जो CGST होता है तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और तुम्हारा SGST तुम्हारा कौन लेता है, वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तुम्हारा सपोज जीएसटी का रेट अगर कितना है 18%, तो दोनों क्या करते हैं, दोनों आधा आधा लेते हैं, मतलब 9% ये लेगा और 9% ये लेगा, मतलब 9% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, 9% स्टेट गवर्नमेंट लेगी। इसका मतलब क्या हो सकता है कि CGST is equals to SGST। ये तुमको ध्यान रखना है, मतलब जितना भी मेरा CGST होगा उतना ही मेरा क्या होगा, SGST होगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं GST equals to CGST plus SGST, ठीक है। अब तुम्हें बताया जो तुम्हारा जीएसटी होता है, तुम्हारा CGST क्या होता है, आधा होता है, फॉर्मूला ड्राइव होता है CGST equals to SGST equals to half of GST, राइट। ये फॉर्मूला तुमको 4.1 में काम आएगा। अभी 4.1 का हम सम शुरू करेंगे, सिर्फ उसमें जितना कुछ है मैंने उतना ही बताया। जब 4.2 में जाएंगे हम लोग, उसमें क्या फॉर्मूला रहेंगे तुम वहां पे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। 1 बाय 1 सम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर 6 सम है, इसमें स्टार्टिंग की 2 सम तुम ध्यान से देख लो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। सम पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बीच में तुम वीडियो क्या करना, पॉज कर लेना, अपने को चेक करना कि सम मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, जीएसटी इक्वल्स टू CGST प्लस SGST। चलो अब देखते अब ये जीएसटी निकालना किस पे, ठीक है। जीएसटी हम जिसको निकालते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, टैक्सेबल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टैक्सेबल वैल्यू। ये वैल्यू क्या होती है,
ये वैल्यू एक्चुअली होती है एक प्रोडक्ट का कॉस्ट। सपोज एक मार्कर है, मार्कर का कॉस्ट कितना है 10 रुपया, ठीक है। ये 10 रुपए के ऊपर मैं जीएसटी निकालता हूं, सपोज कितना निकालता हूं 10%। 10 रुपए पे अगर मैं 10% जीएसटी निकालूं तो कितना होगा 1 रुपया, राइट। कितना होगा 1 रुपया, मतलब ये मार्जिन वैल्यू कितनी हुई 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11 रुपीज। मतलब एक कंज्यूमर कितना पे करेगा 11 रुपया पे करेगा। मतलब मुझे मार्केट जाके खरीदना दुकान में तो मैं जाके 11 रुपया पे करूंगा, ना कि 10 रुपया। समझा ये चीज? चलो अभी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। जिसके पास टेक्स्ट बुक सामने के बैठे हुए हैं तो पेज नंबर उसका 87। चलो फर्स्ट सम क्या लिखा हुआ फर्स्ट सम में, पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन on some medicine the rate of GST is 12%, then what is the rate of CGST and SGST? ठीक है, एक मेडिकल है, इसका नाम है पवन मेडिकल, ठीक है। वहां पे क्या बोला है, वहां का जीएसटी रेट कितना उस पे, मतलब जीएसटी रेट दिया मेरे को कितना 12%। तो अपने को पूछा गया यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट कितना होगा। रेट पूछा है, अमाउंट नहीं पूछा हुआ है। तो उनको फॉर्मूला मालूम है कि जीएसटी मेरा क्या होता है इक्वल्स टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और क्या लिखा था मैंने सी जीएसटी इक्वल्स टू एसजीएसटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी। तो उन्हें मालूम है जीएसटी रेट कितना है 12%। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग CGST equals to SGST equals to half into 12%। तो कितना है ये अपना 6%। तो अपना CGST कितना हो गया 6%। अगर ये 6% है तो ये भी कितना होगा 6%। समझा ये चीज? अगर नहीं समझा हो तो वीडियो रिवाइंड कर लेना वापस, समझ जाएगा चीजें ये। अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं, सेकंड सम पे। सेकंड सम क्या लिखा हुआ है, सेकंड सम लिखा हुआ है ऑन सर्टेन आर्टिकल द रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%। अपने को क्या लिखा हुआ है, दिया हुआ है सीजीएसटी इक्वल्स टू 9%। क्वेश्चन में जो मिलता जाता है वो लिखते जाने का यहाँ पे। फिर क्या बोला है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी। अपने को क्या पूछा है एसजीएसटी का रेट कितना है, रेट पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। अपने को जीएसटी का पूछा है, जीएसटी का रेट कितना है। अगर सीजीएसटी मेरा कितना है 9%, यहाँ पे वापस सॉल्व नहीं करना, पता है मैंने। तो एसजीएसटी मेरा क्या होगा, ये भी क्या होगा 9%। क्यों, तुम्हारा सीजीएसटी क्या होता है इक्वल्स टू एसजीएसटी होता है, ठीक है। अपना जीएसटी क्या होता है, मैंने फॉर्मूला लिखा है जीएसटी का। अगर मेरा एसजीएसटी कितना है 9%, ये भी कितना होगा 9%। कितना हो जाएगा पूरा मेरा जीएसटी 18%। मेरा कितना हो जाएगा 18%। ये सब क्या थोड़ा चिंतित समय। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, वो स्कोरिंग चैप्टर है ये। थर्ड सम पे चलते हैं। चलो हमने 2 सम कर लिया था फाइनेंशियल प्लानिंग का। अब थर्ड सम पे चलते हैं, जिसका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 87 खोल के बैठना, ठीक है। थर्ड सम वहां पे क्या लिखा हुआ है, Mrs. Real Paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2800। कौन है वो, Mrs. Real Paint। उन्होंने क्या किया 2 टीन सोल्ड किया उन्होंने, राइट। और उसकी वैल्यू कितनी थी एट द रेट रुपीज 2800 ईच, राइट। मतलब 1 टीन की वैल्यू कितनी थी 2800। तो 2 टीन की वैल्यू कितनी होगी 2800 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना हो जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई कर देख लो। मैं यहाँ पे 10 मैंने पास किया है तो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, बाकी तुम अपने ओन मैनुअली करोगे। कितना आएगा 5600। मतलब मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया टैक्सेबल वैल्यू। अंडरस्टूड, ये मेरा क्या हो गया टैक्सेबल वैल्यू। नाउ इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, तो अपने को जीएसटी का रेट भी दिया है भाई। जीएसटी का रेट कितना दिया है 28%, राइट। नेक्स्ट, then find the amount of CGST and SGST charged the tax invoice।
मतलब अपने को क्या फाइंड करना है, CGST और SGST का क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अपने को, अमाउंट फाइंड करना है, ना कि रेट। तो पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, GST निकालना पड़ेगा। तो GST कितना है अपना, GST इक्वल्स टू क्या रहेगा, कैसे निकालना है, कितना है ये 5600, कितना रेट GST का, मल्टीप्लाई बाय 28%, मल्टीप्लाई बाय 28%। ये मेरा क्या है, टैक्सेबल वैल्यू, मेरा क्या है, टैक्सेबल वैल्यू। अंडरस्टूड। नेक्स्ट 56,000 पे 28% मल्टीप्लाई बाय 28%, कितना आएगा 1568। तो व्हाट इज GST, 1568। नाउ तो CGST ये मेरा क्या था, तुम फॉलो करना ना, इज हाफ ऑफ GST इक्वल्स टू हाफ इनटू 1568, that is comes to divide by 2, it comes to 784. So therefore SGST is equals to also to 784। अपने को मालूम है ना CGST is equals to SGST, राइट, अंडरस्टूड। एक बार वापस देख लेते हैं इसके अंदर कि क्या बोला है अपने को। मिसेस रियल पेंट डिस्कस 2 टिन है, इसकी एक टिन की वैल्यू कितनी है 2800 ईच। 1 टिन इक्वल्स टू 2800 एंड 2 टिन इक्वल्स टू 5600। अपना क्या होगा ये टैक्सेबल वैल्यू। जो जीएसटी किस पे निकलता है, हमेशा किस पे निकलता है, वो टैक्सेबल वैल्यू पे निकलता है। तो जीएसटी कितना 28%। चलो वहां पे चलते हैं। तो टैक्सेबल जीएसटी कितना निकाला मैंने 1568। तो जीएसटी इक्वल्स टू हाफ इनटू जीएसटी एंड दैट इक्वल्स टू 784। therefore g is equal to 784। चलो नाउ फोर्थ सम। अब मैंने तुमको 3 सम करा दिए, तुमको थोड़ा सा आइडिया होगा कि करना कैसे है इसको, ठीक है। मैं फोर्थ सम सॉल्व करता हूं, लेकिन तुम्हारा काम क्या बनता है यहाँ पे, फोर्थ सम तुम खुद पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और तुम सॉल्व करके देखो कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो, ठीक है। चलो क्या लिखा है इसके अंदर, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586। तो अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू, राइट। क्या दिया अपने को यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू, जिसकी रेट कितनी है 586 रुपीस 586। नाउ अपने ढूंढना क्या, आप चेक कर लेते हैं। रेट ऑफ जीएसटी 18%, वेरी गुड। अपने को जीएसटी भी दे दिए यहाँ पे, कितना है 18%। व्हाट इज दिस, इज रेट ऑफ जीएसटी, राइट। नेक्स्ट, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। भाई जो कस्टमर है उसके लिए वो बेल्ट की प्राइस कितनी होगी। तुमको मालूम, तुमको मैंने याद होगा, तुमको मैंने फॉर्मूला सिखाया था कि वैल्यू फॉर कस्टमर, या फिर चलो प्राइस फॉर कस्टमर इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, राइट। अगर मुझे कस्टमर की प्राइस ढूंढनी है तो मेरे पास 1 2 3 ये 3 चीजें मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू तो है, हाँ है सर, 586 रुपीस दिया हुआ है मेरे को। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना कैसे है, तुमको मैंने सिखाया है निकालना कैसे। इसके लिए पहले मेरे को जीएसटी का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, जीएसटी इक्वल्स टू 586 मल्टीप्लाई बाय 18%। तो तुमको खुद से सॉल्व करना है मैन्युअली। 56 मल्टीप्लाई बाय 18%, this comes to 105.48। 105.48। तो मेरा किसका अमाउंट है, ये जीएसटी का है, ठीक है। तो सीजीएसटी कितना होगा मेरा, हाफ इनटू जीएसटी इक्वल्स टू हाफ इनटू 105.48 डिवाइड 2, this comes to
52.74. So what is the amount of CGST? Is 52.74. Therefore SGST is equals to also to 52.74. Understood? क्यों? हमको मालूम है ना CGST equals to SGST. Now यहाँ पे देख लो कस्टमर प्राइस कितनी होगी, इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 586 प्लस 52.74. CGST कितना है अपना 52.74 प्लस अमाउंट कितना है इसका 52.74. टोटल कर लो इसको कितना होता है, चलो मैं टोटल कर लेता हूं 586 प्लस कितना होगा ये 691.48. Therefore जो कस्टमर है उसको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा 691.48 रुपीस को पे करना पड़ेगा एक बेल्ट को खरीदने के लिए. ठीक है, ये वापस सुन लो. इसमें क्या पूछा था, क्या करना था अपने को, इसमें पूछा था कि एक कस्टमर को wrist वॉच खरीदना है, उसको wrist वॉच का बेल्ट खरीदना है उसको टोटल कितना रुपीस पे करना पड़ेगा. तो उसके लिए अपने को टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST चाहिए होता है अपने को, राइट. अपने टैक्सेबल वैल्यू दिया था, यहाँ पे अपना काम आसान हो गया, अपने को ढूंढना था ही नहीं है तो चीज. ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी 18%, मैंने 586 पे 18% निकाल लिया तो जीएसटी मुझे मिल गया 15105.48. अपने मालूम है CGST किसका हाफ होता है, वो जीएसटी का हाफ होता है. तो मैंने वैल्यू पुट की, उसके बाद से अपने टैक्सेबल वैल्यू को प्लस कर दिया मैंने ये दोनों वैल्यूज से, अपने मिल गया आंसर 691.48. चलो क्वेश्चन नंबर 5. नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, क्या दिया हुआ देख लेते हैं एक बार, अच्छे से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, यहाँ कुछ नया है. द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज रुपीस 1770. तो अपनों को जो रिमोट कंट्रोल कार है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है अपने को 1770. ध्यान रखना है तुम्हारा विद जीएसटी है. विद जीएसटी मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा ये अमाउंट है इसमें टैक्सेबल वैल्यू के साथ जीएसटी भी दिया हुआ है. जीएसटी भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है, जीएसटी का अमाउंट से क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, राइट. नेक्स्ट, रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉय. रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है अपने को 18%. हाँ, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू. व्हाट वी हैव टू फाइंड, टैक्सेबल वैल्यू. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कंट्रोल कार. ये टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ये तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू नहीं है. टैक्सेबल वैल्यू किसको बोलते हैं, जिसमें जीएसटी इंक्लूड ना हो. देखिए इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड किया हुआ है तो मेरा टैक्सेबल वैल्यू नहीं है. टैक्सेबल वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा. कैसे निकलेगा, मुझे इस अमाउंट में से जीएसटी को डिडक्ट करना पड़ेगा. इस अमाउंट से जीएसटी मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. फिर जो अमाउंट मुझे बचेगा वो मेरा क्या रहेगा, टैक्सेबल वैल्यू. ना और क्या फाइंड करना है इसके अंदर मेरे को, CGST एंड SGST. एक बार मेरा जीएसटी निकल गया, एक बार मुझे जीएसटी का अमाउंट मुझे मालूम पड़ गया तो ये दोनों बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बहुत इजीली मिल जाएंगे. ठीक है, अपना मेन टास्क क्या है, अपने को टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, राइट. चलो जो इंफॉर्मेशन दी उसके हिसाब से हम लोग टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं. पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी 100, राइट. मुझे एक चीज बताओ, अगर टैक्सेबल वैल्यू में मैं 18% ऐड कर दूं, अगर टैक्सेबल वैल्यू में 100% समझता हूं, राइट, अगर उसमें जीएसटी में ऐड कर देता हूं तो टैक्सेबल वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, विद जीएसटी हो जाएगा. मतलब कितना होगा, 100 प्लस 18 118, मतलब 118% हो जाएगा. मतलब मुझे ये वाला अमाउंट मिलेगा. मतलब ये मेरा अमाउंट कितना है, 118% है.
समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये जो अपना अमाउंट है ना, ये कितना है 118% है, तो अपने को 100% निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? अपने को मालूम है ना यार, 100% क्या ले लो, यहाँ पे x मान के चलो तुम्हारा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा 118% क्या होगा तुम्हारा 1770 दिया हुआ है अपने को। 100% मेरा x है और 120% मेरा क्या होगा 1770। इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, पहले भी किया होगा। x इक्वल्स टू 1770 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 118। इसको मैं कैलकुलेट सॉल्व करता हूं, तुम मैन्युअली सॉल्व करना है इसको। 1770 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 118, this comes to 1500 rupees। this comes to 1500 rupees। ये मेरा क्या है? ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू है। ये मेरा क्या है? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू 1500। टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू 100% मतलब इसको x लेके चलो, राइट, इजी होगा। टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा 1500, राइट। तो मैं जीएसटी मुझे मिल जाएगा। जीएसटी कितना रहेगा? ये अमाउंट से मैं ये अमाउंट डिडक्ट कर देता हूं, तो जो अमाउंट बचेगा मेरा क्या रहेगा जीएसटी 1770 माइनस 1500 कितना बचेगा ये मेरे को 270, राइट। जीएसटी अमाउंट मेरा 270 है, तो जीएसटी का हाफ जो भी रहेगा इसका अमाउंट रहेगा, हाफ कितना होगा 135 एंड 135। ये सॉल्व करने की जरूरत मुझे लगता है नहीं। अगर कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट है, तुम वीडियो को रिवाइंड में जाके देख लेना। मैंने कुछ सम सॉल्व किया जहाँ पे जीएसटी और सीजीएसटी को सॉल्व कर दिया है। जीएसटी हमेशा किसका हाफ होता है, तो सीजीएसटी हमेशा किसका हाफ होता है, जीएसटी का हाफ होता है, ठीक है। चलो अब हम डायरेक्ट 7 सम करेंगे। 6 सम तुम खुद ट्राई करना, क्योंकि मेरे को लगता नहीं बहुत डिफिकल्ट है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है उसके अंदर। जितने मैंने 1 to 5 सम सॉल्व किए उसके रिलेटेड क्वेश्चन उसके अंदर 6 में है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर जो मुझे पर्सनली जानता है मुझे कांटेक्ट करके पूछ लेना। चलो 7 सम क्या दिया उसके अंदर, प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फॉर महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स, the discount of 5% was given on the printed price of rupees 40,000। चलो जो प्रसाद भाई थे, प्रसाद, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक वॉशिंग मशीन परचेज किया, कहां से, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से। इसका प्रिंटेड प्राइस कितना था, इसका प्रिंटेड प्राइस था 40,000, ठीक है, मतलब एक्चुअल प्राइस कितना था उसका 40,000। उस पे महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक ने क्या किया, उसको 5% डिस्काउंट दिया। समझ रहे क्या बोल रहा हूं, उसको क्या किया 5% डिस्काउंट दिया। तो कितना होगा 40,000 पे 5% निकालो, कितना बचेगा, आएगा 2000। 40,000 पे 5% कितना निकलेगा 2000। मेरा क्या हो गया, ये मेरा डिस्काउंट हो गया। मतलब मिस्टर प्रसाद को 2000 रुपया कम देना पड़ा। तो कितना देना पड़ा उसको 38,000। ये मेरा क्या हो गया टैक्सेबल वैल्यू। ये मेरा क्या हो गया टैक्सेबल वैल्यू। मिस्टर प्रसाद का टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया 38,000। आगे क्या देखता हूं, देख लेते क्या लिखा हुआ आगे। रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वाज 28%। अपने को रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 28%। 28%, ठीक है। Find the purchase price of washing machine and also find the amount of CGST and SGST। अपने यहाँ पे भी CGST फाइंड करना है और SGST फाइंड करना है, और ये भी फाइंड करना है कि मिस्टर प्रसाद को ये वॉशिंग मशीन कितने में पड़ा, कितने पड़ा। तुमको फॉर्मूला बताया था मैंने, उसके अंदर तुम्हारा क्या इंक्लूड होना चाहिए, उसके अंदर तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये तुम्हारा फाइनल प्राइस होता है जिसमें तुम खरीदते हो, जिसमें मिस्टर प्रसाद क्या करेंगे, वो खरीदेंगे, परचेज करेंगे, ठीक है। ये निकालने के लिए मुझे मेरा जीएसटी का अमाउंट मालूम होना चाहिए, तो पहले मैं जीएसटी का अमाउंट निकाल लेता हूं। मैं जीएसटी किस पे निकालूंगा,
इस पे निकालूंगा 38,000 पे, ना कि 40,000 पे, क्योंकि मुझे इतने में इस पे टैक्स भरना पड़ा। मुझे टैक्स मैंने कितनी है 38,000, तो जीएसटी इक्वल्स टू 38,000 मल्टीप्लाई बाय 28%। 28% निकालो 38,000 पे, मेरे पास कैलसी है, मैं कैसे निकालूंगा, तुम मैनुअली निकालोगे। मैं 10वीं पेपर दे दिया है, 10 पास हूं मैं, तुम्हें जरूरत नहीं है फिर इसकी। 10,640, right? What is the amount of GST is 10,640. Then what is the amount for CGST? CGST is equals to SGST equals to half of GST, right? Half into 10640, it comes to 5320, right? 5320, ठीक है। The amount of CGST is equals to 5320 and SGST equals to 5320। अब प्रसाद को कितने में पड़ा, ठीक है? परचेस प्राइस ऑफ washing machine is equals to taxable value. What is taxable value? 38,000 plus SGST and CGST is equals to 5320 plus 5320. Add up. Plus 5320 plus 38,000. This comes to 48,640। ये मेरा क्या हो गया, परचेस प्राइस हो गया वॉशिंग मशीन का, ठीक है। इसी के साथ हम लोग 4.1 एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो, जो मैं पर्सनली जानता है वो मेरे कांटेक्ट नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है, जो मुझे नहीं जानता वो मैं कमेंट सेक्शन में लिख सकता है डाउट, मैं उनको सॉल्व करके दूंगा।